वीडियो को लेकर ही शिकायत दर्ज करवाई गई है मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से, और ये कहते हुए कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, विकी कौशल के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि दरअसल ये ड्रग्स है और ड्रग्स का इस पार्टी में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन करण जौहर इस बात को नकारते रहे हैं। इस सबके बीच अब क्योंकि इसको लेकर शिकायत की गई तो एनसीबी एक बार फिर से इसकी फोरेंसिक जांच करवाएगी। और इस सब के बीच ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री सारा अली खान की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि एनसीबी सारा अली खान के पुराने आईफोन को तलाश कर रही है। 2018 में सारा अली खान इसी आईफोन का इस्तेमाल करती थी, जिसकी तलाश हो रही है। दावा है कि सारा ने अपने इसी आईफोन से रिया से ड्रग्स की चैट की थी। खबर है कि फोन मिलने के बाद एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन के कई राज खोल सकता है और सारा अली खान को एक बार फिर से सारा अली खान को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। अगर सारा पूछताछ में मोबाइल फोन का सच नहीं बताती है तो फिर सबूत छिपाने की धाराओं में उन पर हो सकती है कार्रवाई भी। तो एक आईफोन जो 2018 का बताया जा रहा है उसको तलाशा जा रहा है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी? जी देखिए गायत्री, एनसीबी सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी आ रही है कि सारा अली खान ने कुछ चीजें जो है वो छुपाई है। एजेंसी को ये शक है, एजेंसी को अपनी जांच में ये पता चला है। उनसे लगातार ये पूछा जा रहा था कि जो आप आईफोन इस्तेमाल कर रही थी साल 2017-18 में, वो फोन हमें मुहैया कराइए। कोई सीधा जवाब सारा अली खान ने नहीं दिया है। इसलिए अब एजेंसी ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा लिया है। जो उस फोन का IMEI नंबर होता है, उसके जरिए एनसीबी जल्द से जल्द उस फोन तक पहुंचेगी। वो फोन को क्या डिस्ट्रॉय किया गया है या किसी को आगे सप्लाई किया गया है, कहीं छुपाया गया है, और उसको लेके जो मोबाइल कंपनी है उससे भी एनसीबी संपर्क साध सकती है कि इस फोन की डिटेल दीजिए, फोन कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, किस शॉप में ये गया था फोन, और वहां से किसने इसे परचेज किया था, तमाम जानकारी। अगर सारा अली खान का ये मोबाइल फोन एनसीबी के हाथ लग जाता है, क्योंकि इसमें 2018 की रिया और सारा अली खान के बीच की एक ड्रग्स चैट जो है वो इसमें है, जिसको सारा अली खान ने पूछताछ के दौरान नकार दिया था। लेकिन एनसीबी ने जो रिया के बयान लिए थे उसमें रिया ने कबूल किया था कि उन्होंने ड्रग्स चैट की है सारा अली खान के साथ। तो सारा अली खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेंगी तो सबूतों को नष्ट करने की धाराएं उनके ऊपर लग सकती हैं। और जब 5 महीने बाद 16/2020 में एनसीबी जब ये कंप्लेंट केस में चालान पेश करेगी, जिससे कि पुलिस की भाषा में चार्जशीट बोलते हैं, तो हो सकता है कि उसमें सारा अली खान के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ ये धाराएं भी जोड़ी जाएं, सबूतों को नष्ट करने की, सबूतों को छुपाने की। कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिया अगर कह रही कि ड्रग्स चैट की थी तो अब उस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए जाहिर है अब एनसीबी का अगला कदम यही होगा, जैसे कि जानकारी आनंद दे रहे कि 2018 का वो आईफोन अब तलाशा जा रहा है सारा का, और अगर नहीं मिलता है तो छुपाने के सबूत को छुपाने की धाराओं में केस दर्ज हो सकता है सारा अली खान के खिलाफ। जी बिल्कुल, सारा अली खान की मुसीबतें इसलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि स्मार्टफोन और आईफोन में एक सबसे अहम फर्क है कि आईफोन को अगर पूरी तरह से क्लीन वॉश कर दिया गया तो उसके डाटा रिकवर करना आसान काम नहीं होता। लिहाजा अगर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, उसके डाटा जो है वो उड़ाने की कोशिश की गई है, उसके कंटेंट उड़ाने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में सारा अली खान जो संदेह के घेरे में जो है वो पूरी तरह से आ जाती है और ऐसे में उनकी मुश्किलें भी निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। लिहाजा उनके आईफोन जो है वो उन्हें जो है तलाश के देने के लिए कहा गया हुआ है और कहा गया हुआ है कि जब तक वो आईफोन ना मिले तब तक जो है उनका जो करंट फोन है वो फिलहाल जो है एनसीबी के पास जब्त है और उसमें से भी डाटा रिट्रीव किए जा रहा है। कई जानकारियां जो हैं वो सब्सक्रिप्शन कंपनीज के जरिए मिल सकती हैं, लेकिन अगर उस पर क्योंकि आईफोन जैसी एप्पल के जितने भी वर्जन्स हैं वो काफी सिक्योर्ड और पर्सनलाइज्ड है, उन्हें उड़ाए जाने के बाद वो डाटा रिट्रीव करना आसान नहीं होता। ऐसे में कुल मिलाकर सारा अली खान के आईफोन से क्या खुलेगा राज, क्या वो मोबाइल एनसीबी को मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब उसकी तलाश भी शुरू हो गई है। क्योंकि रिया ने दावा किया था कि ड्रग्स चैट की है, तो क्या 2018 में जिस आईफोन का सारा अली इस्तेमाल कर रही थी, क्या उस फोन से वो चैट हुई थी और क्या सारा अली खान छिपाने की कोशिश कर रही है सबूत, और अगर ऐसा है तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इस सबके बीच आपको बता दें मुंबई के ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी एक और बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया के पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से सुपर एक्सक्लूसिव खबर आई है। खबर है कि ड्रग्स एंगल में एनसीबी की जांच सिर्फ फिल्म जगत तक ही सीमित नहीं है। एनसीबी ने कई ऐसे लोगों को भी अपने रडार पर ले रखा है जो मुंबई के बेहद प्रभावशाली वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। एनसीबी सूत्रों से इस बात का भी दावा किया गया कि ड्रग्स गैंग में नेता और अफसरों से लेकर बड़े कारोबारी भी शामिल हो सकते हैं। एनसीबी के हवाले से बहुत बड़ी खबर, ड्रग्स गैंग पर चौंकाने वाला दावा, एनसीबी के निशाने पर बड़े कारोबारी।
कई नेता और अफसर भी एनसीबी के रडार पर। ड्रग्स गैंग की पड़ताल में न्यूज 18 इंडिया के पास बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया को इस बात का पता चला है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निशाने पर वो लोग भी हैं जिन्हें समाज में बेहद प्रभावी होने का तमगा हासिल है। अभी तक इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि एनसीबी की जांच के दायरे में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ जो एक्सक्लूसिव खबर आई है वो यकीनन आपको चौंका सकती है। हमारी टीम को ये साफ साफ पता चला है कि एनसीबी के रडार पर फिल्मी जगत के हस्तियों के अलावा मुंबई के वो लोग भी शामिल हैं जो अच्छा खासा रसूख रखते हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इस ड्रग्स गैंग में नेता, बड़े कारोबारी और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो सकते हैं। एनसीबी की जांच में सबसे चौंकाने वाली खबर, बेपर्दा होने वाले हैं कई बड़े नाम। ड्रग्स ट्रायंगल पर सनसनीखेज दावा, एनसीबी के हाथ लगे बेहद अहम सबूत। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब जिस ड्रग्स ट्रायंगल का जिक्र किया जा रहा है उसे भी समझना जरूरी है। खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अभी तक की पूछताछ में उन लोगों का भी पता चला है जो ड्रग्स के लेन देन में सिर्फ फिल्मी दुनिया से नहीं जुड़े, बल्कि ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यानी ड्रग्स से जुड़ा यह मामला फिल्म इंडस्ट्री से होता हुआ अब बड़े नेताओं की गर्दन तक भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, एनसीबी की जांच में कई कारोबारियों और कई ब्यूरोक्रेट्स पर भी ड्रग्स गैंग में शामिल होने का शक है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इस नए ड्रग्स ट्रायंगल में जो लोग शामिल हैं वो न सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं बल्कि ड्रग्स के काले कारोबार में भी इन लोगों की बड़ी भूमिका हो सकती है। यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच की कड़ियों को सिलसिलेवार ढंग से तलाशने की कोशिश कर रही है ताकि ड्रग्स गैंग में शामिल सफेद पोस्ट से लेकर कारोबारी और अफसरों पर भी नकेल कसी जा सके।